बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सोचिए, अगर कोई आपको पूरी रात सड़क पर बिठा दे, आपको मारने की धमकियां दे और आप फिर भी उसे प्यार से पेश आएं, नामुमकिन लगता है ना? लेकिन जो आज आप सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगा, लेकिन जो अगला हुआ वो आपका दिमाग उड़ा देगा। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे कि एक यहूदी आपके पास आया। उस यहूदी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनार कर्ज वापस लेना था। वो आपके सामने आया और कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। सुनिए, ये कोई आम आदमी नहीं था जिन्हें रोका जा रहा था, ये रसूल अल्लाह थे जिनके साथ लाखों सहाबा थे। लेकिन आपने क्या किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, तो फिर मैं भी आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूं। और ये कहकर आप उस यहूदी के साथ वहीं बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आपके सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जसारत देखी तो उनका गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस यहूदी को सजा देने का इरादा किया। अगर आप भी इस किस्से से मुतासिर हो रहे हैं और ऐसे वाकयात सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हर तरह से मना किया। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बलम्हा गर्म होता गया, उसकी तपिश। हाँ, आप सारा दिन वहीं बैठे रहे। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई, आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सुलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। ये सुनकर सब खामोश हो गए। अल्लाह का रसूल, जिसके पास इतनी ताकत थी पर जुल्म नहीं किया। जब दिन चढ़ा तो उस यहूदी ने क्या किया? उस यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आप तक अभी ये ताकतवर पैगाम पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर उसने कहा, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूं। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं। इस जरिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ्त पढ़ी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तल्ख और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला न होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। उसने कहा, इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। क्या आप सोच सकते हैं, एक यहूदी को इस्लाम की तारीफ ने नहीं, आपके सब्र और इखलाक ने मुसलमान बनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुए, पूरा जजीरतुल अरब से लोग मक्का की तरफ आने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए। आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई। खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कुबैस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। नाकाम और नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इत्तला दी और कहा, मेरा ख्याल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे जा चुके हैं, नाउज़ुबिल्लाह। यह सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ। आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुईं। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी
اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت ختیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزانان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح بھرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔